बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ट्रैफ़िक क़वानीन क्या हैं और जो आए रोज़ चालान होने की उलझन और परेशानी होती है शहरियों को, उससे हम किस तरह बच सकते हैं। ट्रैफ़िक वार्डन को हम किस तरह ईज़ी फेस कर सकते हैं। ये तमाम तर जो पहलू हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो वन बाय वन हम सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे। टॉपिक की तरफ तफसीली तौर पर जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा ये चैनल अमास लाट टीवी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात कर रहे थे कि ट्रैफ़िक क़वानीन क्या हैं, आए रोज़ जो चालान की उलझन है उससे कैसे बचा जा सकता है, और ट्रैफ़िक वार्डन जो है उसके साथ हम किस तरह डील कर सकते हैं। तो ये आज मैं कोशिश करूँगा आपको डिटेल से बताने की कि हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और इखलाक कैसा होना चाहिए, और कानूनी तौर पे हमें क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए। नाज़रीन, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो जो ही आप ट्रैफ़िक वार्डन को देखते हैं तो फ़ौरन खौफज़दा हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं चालान ना हो जाए। तो उसके सबसे आजकल जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि आपके कान पे मोबाइल होता है, आप परेशान हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि दौरान ड्राइविंग मोबाइल ना इस्तेमाल करें या ऐसी डिवाइस रखें कि कॉल रिसीव हो और आप बात करते रहें और मोबाइल हाथ में ना हो। टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप यूज़ करके इस परेशानी से बच सकते हैं। इसके साथ दूसरा जो अमल है, घर से जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं तो सीट बेल्ट आप फ़ौरन लगा लें। इस्लामाबाद में तो लाज़िम है, उसके बग़ैर चलान है। पंजाब में भी कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन सीट बेल्ट का लगाना उसका मकसद ये नहीं है कि आप चालान से बचते हैं, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। ये आप सिर्फ़ इस्लामाबाद के हद तक या लाहौर के हद तक ना सोचें कि कानून में है तो हम लगाएं। आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा लें। उसके साथ जो है ना, इशारे जो तोड़ते हैं हम आए रोज़, नौजवान नस्ल जान के मस्ती में, स्पीड में, ओवर स्पीडिंग और वैसे ही खाम खा में उस का जो है ना गुरेज़ करें, इशारे तोड़ने का गुरेज़ करें। इसके साथ साथ ओवरलोडिंग से बचें। अब गाड़ी में अमूमन 4 बंदे बैठते हैं, मजबूरन 5 बैठते हैं। हमारी कौम ने 7-7, 8-8 भी बिठाए होते हैं। इस तरह बाइक है, मोटर बाइक है, 2 बंदे या मजबूरी हो गई 3, लेकिन हम कोशिश करते हैं आगे टैंकी पे 2 बच्चे बिठा देते हैं। इन चीज़ों से इज्तनाब करें, इन चीज़ों से बचें। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक आप चालान से बच जाएंगे, दूसरा आपकी और आपके चाहने वालों की और आपके साथ वालों की ज़िंदगी महफूज होगी। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं दोस्त अहबाब, उनको चाहिए कि हेलमेट हर हाल में पहने, सिर्फ़ इस डर से, इस खौफ से नहीं कि मेरा चालान ना हो जाए, इस वजह से कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी की हिफाजत है। उसके साथ ये है कि आप रोड पे जा रहे हैं तो गलत यू टर्न ना लें, प्रॉपर जाके जहाँ यू टर्न बना हो वहाँ लें, रॉन्ग साइड से वापसी ना कर दें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। साइन बोर्ड जो हैं उनका जो इशारा है वो आप ज़रूर सीखें। ट्रैफ़िक के जो साइन बोर्ड हैं, मतलब जैसे गोल है, उसमें जो गोल साइन बोर्ड है उसमें होता है कि ये लाजमी इशारे हैं, इनको हर हाल में फॉलो करना है। जो तकून है, उन इशारों को भी आप देखें, तसल्ली करें, उनकी आगाही भी आप तक बड़ी ज़रूरी है और उनका मकसद भी सीखें। इसके साथ साथ खाम खा जो है ना, शीशों पे ब्लैक पेपर ना लगाएं या काले शीशे ना कराएं, क्योंकि उसकी परमिशन के लिए इलाका मजिस्ट्रेट या स्पेशल मजिस्ट्रेट जो होता है ना, उससे या मुतलका एसी से, असिस्टेंट कमिश्नर से इजाज़त लेनी होती है, और बग़ैर इजाज़त लगाना वो गैर कानूनी है। जो आप लगा के फिरते हैं और ट्रैफ़िक वार्डन आता है, आप परेशान होते हैं, वो पेपर भी उतार लेता है और आपका चालान भी कर लेता है। उसके साथ साथ आप जो है ना, जब ट्रैफ़िक वार्डन आपको रोकता है ना,
बड़े तहम्मुल मिजाजी से, तसल्ली से, पुरसकून तबीयत से गाड़ी साइड पे लगें, उतरें, बाइखलाक तरीके से उससे पूछें कि भाईजान आप बताएं आपने क्यों रोका है। शाइस्तगी से बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ, तो आधा मसला आपका उधर ही हल हो जाता है। उसके साथ साथ गलत फहमी का शिकार ना हो कि उसका लहजा कैसा है। ट्रैफिक वार्डन भी एक इंसान ही होता है, धूप में खड़ा है, सीटियाँ बजा रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा आ गया है, बड़े शहरों में कराची लाहौर जैसे हो गया, तो उसका थोड़ा लहजा ऊंचा भी आ गया है ना, तो आप थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लें और गलत फहमी का शिकार ना हो कि वो मुझ पे रौब दबदबा डाल रहा है। और चाहे वो वार्डन ना किसी भी ज़बान में आपसे मुखातब होता है, मिसाल के तौर पे अगर पेशावर में गए हैं तो वो पश्तून है, वो पश्तो में बात करता है, तो आप उर्दू स्पीकिंग है, थोड़ा ठहर जाएँ, उससे कहें कि भाई मुझे पश्तो नहीं समझ आती, मुझे उर्दू आती है। इस तरह आप लाहौर गए हैं तो वहाँ पंजाबी बोल रहा है वार्डन, तो उसको बताएं कि भाई मैं पंजाबी अंडरस्टैंड नहीं करता, आप उर्दू में समझाएं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें आप उलझने के बजाय सुलझाने की तरफ जाएंगे तो ट्रैफिक वार्डन भी इंसान होता है, वो चलान खामखा नहीं करता। उसके बाद अगर आपका एक चलान हो जाता है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई ऐसा हर्ज है। एक तो आप आइंदा कोई गलती नहीं करेंगे, और अगर रोड पे आपका गलत चलान हो गया है तो उसके भी कानूनी तरीके हैं, उसको कैंसिल कराने के लिए भी आपके पास रेमेडी है, और उसके अगेंस्ट आप जो है ना अपील भी कर सकते हैं। और अगर ट्रैफिक वार्डन ने आपके साथ मिसबिहेव किया, बदअखलाकी की, तो वहाँ पे मौके पे उलझने की बजाय आप सुलझे हुए शहरी की निस्बत से उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर लीगल फोरम पे जा सकते हैं। 2 रेमेडीज़ आपके पास होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, उस तरफ चले जाएं। उसके साथ साथ इस हर ट्रैफिक वार्डन की जो डेली की ड्यूटी है ना, एवरेज 5 चलान करने हैं। अब यहाँ ट्रैफिक वार्डन मस्ती कर जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी में मोस्टली वो छाँव में खड़ा रहता है या इधर उधर साइड पे रहता है। जब आखिरी घंटा, आखिरी 30 मिनट आते हैं, 3-3 4-4 इकट्ठे होकर ना, तो वो चलान करने की जल्दी करते हैं। उनको भी चाहिए कि वो प्रॉपर लॉज जो है वो फॉलो करें, अपनी ड्यूटी पूरी करें, ताकि जो जायज़ चलान है ना वो करें, नाजायज़ किसी के साथ ना करें। हर इनके ऊपर इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर लेवल का जो बंदा होता है ना, वो ट्रैफिक इंचार्ज होता है उस एरिया का। उसके अंडर 25 से 30 वार्डन आते हैं। अब उसका भी कसूर हो सकता है कि उसने इनको खींचा तानी में रखा हो, ये करो वो करो, हर हाल में इतने चलान हो। उसमें फिर ये करते हैं कि शॉर्टकट में ना थोड़े से टाइम में 5-5 चलान पूरे किए। या इसका दूसरा तरीका ये है कि शहरियों से 2-2, 4-400 की रिश्वत लेते हैं, उसमें कुछ अपना हिस्सा बना के बाकी उस इंचार्ज को दे के अपनी भी जान छुड़ाते हैं और उसको भी खुश रखते हैं। ये उनको भी चाहिए कि शहरियों को खाम खा ना लूटें, खाम खा उनसे बदमाशी ना करें। फिर ये है असल आपको जो एहतियाती तदाबीर करने, उसमें ये मैंने देखा है बजाते ख़ुद बहुत सारे दोस्त अब आप शहरी जो है ना हमारे, खाम खा ब्लू लाइट गाड़ी में रख के लगा के घूम रहे होते हैं, ना कोई लेना ना कोई देना, ना कोई वजह, ना कोई उनका जानने वाला सरकारी ऑफिसर, ना परमिशन। भाई क्यों? शश्क है, शौक़ है, वो भी गलत है। उसके बाद एक और जो हमारा एक कॉमन इशू है पूरे मिन हौसल कौम, जो अभी तक हल नहीं हो पा रहा, वो ये है कि एक्साइज ऑफिस से हमें एक ओरिजिनल नंबर प्लेट मिलती है, वो शापर चढ़ी हम घर रख देते हैं। फिर हम पता नहीं किस तरह के स्टाइल के डिजिट्स और फिगर्स बनवा के, कोई कार्टून छपवा के, कोई बिल्ली, कोई कुछ लगा के एम आरजी सी नंबर प्लेट्स लगवा देते हैं जो गैर कानूनी है। फिर जब वो ट्रैफिक वार्डन रोकता है, फिर हमें अपने अफसरशाही या अफसरशाही की रिश्तेदारी या कुछ भी याद आ जाता है। तो इन चीज़ों से आपको, मुझे, सबको बचना है। अच्छा, इसके बाद जो है लाइन और लेन की पाबंदी है। आप किस लाइन में किस स्पीड पे जा रहे हैं, किस लेन में आपने चलना है, वो भी हम नहीं देखते। अमूमन मैं जब एक्सप्रेस हाईवे पे आता हूँ, जिस गाड़ी ने 60 की स्पीड लगाई होती है वो भी 80 वाली लाइन में जा रहा होता है।
ओ भाई खुदा का खौफ करो, आप 60 वाली स्पीड पे आ जाओ ताकि दूसरों को तकलीफ़ ना दो, वो भी हम नहीं करते। फिर इससे अगला जो हम अमूमन काम करते हैं, इशारा येलो होने लगता है, ग्रीन से येलो, हम और एक्सीलेटर देते हैं कि इसी असना में 2-5 सेकंड में हम क्रॉस करें। या एक्सीडेंट होता है या वार्डन देख लेता है, वार्डन हमें चलान के लिए कहता है, तब भी हम उलझ जाते हैं। एक्सीडेंट होता है तो फिर हम फिर दूसरे के कसूर और उसके गले पड़ जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी ज़ात के हद तक कंट्रोल करना है और ऑटोमेटिकली ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ना हमारा चलान होगा, ना जानी और गाड़ी के हादसाती नुकसान होंगे। इसके साथ साथ हमने इशारा पर सीधी लाइन पर नहीं रुकना, बल्कि उसके पीछे रुकना है। एक आप इशारे पे जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइंस लगी होती हैं, वो होती हैं पैदल रास्ते वाले के लिए। जब इशारा आपकी साइड पे लगेगा तो जहाँ पैदल लोग रुके होंगे वो क्रॉस करेंगे। हम अमूमन वो आगे गाड़ी ले जाते हैं, हालांकि हमें उन लाइंस से ना पीछे गाड़ी के टायर रखने चाहिए। उसके बाद इशारे पर स्ट्रेट लाइन लगी होती हैं, उनको हमने क्रॉस नहीं करना होता, हम क्रॉस कर जाते हैं। फिर ट्रैफिक वार्डन कैसे चलान करे, हालांकि हम होते भी पढ़े लिखे हैं, फिर भी हम क्रॉस भी करते हैं और ट्रैफिक वार्डन से भी उलझने की कोशिश करते हैं। अब पुलिस वाला जो है उसका ये है कि वो कभी भी आपसे 3 चीज़ों का रोक के पूछ सकता है। एक शनाख्ती का, एक आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन बुक, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। अब आपने वो दिखाना भी होता है, तो इसमें आपको ये करना है कि आपका कसूर हो या ना हो, आपको दिखाने हैं। आप अपनी मुस्तकिल तौर पे हिफाजत के लिए, चलान से बचने के लिए, गलत चलान से बचने के लिए, जो पुलिस वाला नाजायज़ चलान करता है उससे बचने के लिए आप कलर कापी रखा करें। ओरिजिनल भले गाड़ी में रखी हो लेकिन साथ कलर कापी हो। आप उसको वो दें मांगने पे, वो जब चेक कर ले, तसल्ली कर ले, तो उसको कहें ठीक है भाई मैं जाऊँ। अगर वो ओरिजिनल मांगे तो उसे कहें भाई जब मेरा कसूर ही नहीं है आप इसी पे वेरिफिकेशन कर लें। और वो आजकल एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन, वो वेरीफाई कर सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे बचने के लिए आपको, मुझे, हम सबको कानूनी तौर पे कानून भी फॉलो करना है और उसके साथ साथ जो है हमें ये जो है पॉइंट्स अपने आप को भी बचाना है, हादसा से भी बचाना है। अच्छा, अब अगर आपको कोई पुलिस वाला आपसे बदतमीज़ी करता है या बद इखलाक़ी करता है या गलत चलान करता है, अब चलान की बैग पे 24 किस्म के कानूनी तौर पे लिखे होते हैं पॉइंट्स के, इन पॉइंट्स के एवज़ आपको इतना जुर्माना किया जा रहा है। अच्छा, वहाँ पे आपके पास 2 रेमेडीज़ हैं। एक SP सर्कल ट्रैफिक, आप उसको रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी इस वार्डन ने, क्योंकि उस चलान पे उस वार्डन का सारी डिटेल लिखी होती है कि इस टाइम पे इस वार्डन ने मेरा गलत चलान किया या बदतमीज़ी की या बद इखलाक़ी की, अमूमन तो वो काम कर